मैंने तुमसे कहा कि तुमसे बहुत जल्दी बता दोगी, लेकिन इतनी जल्द होगी कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुमने शादिया का पता किया, वो तो किया, लेकिन उसकी तरह ज़मीना को क्यों मारा? सर, मैं समीना को नहीं मारना चाहता था, मगर उसने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। तुम ऐसा करने के लिए इसलिए मजबूर हुए कि वो तुमसे अपना हक मांग रही थी? तुमने उसको सब्ज़ बाग दिखाए, वो ट्यूशन पढ़ने जाने के बजाय तुमसे मिलने के लिए आती थी। मैं क्या करता सर, मुझे शादी से मोहब्बत हो गई थी। अगर मोहब्बत हो गई थी तो उससे शादी कर लेनी चाहिए थी, उसे मारा क्यों? मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि वो मुझसे शादी से इनकार करेगी। वो मुझे अपनी बीवी को तलाक देने पर मजबूर कर रही थी, और ऐसा मैं नहीं कर सकता था। क्योंकि तुम्हारी बीवी एक अमीर औरत है और तुम वो दौलत खोना नहीं चाहते थे। लालची इंसान। हाँ सर, लेकिन मैं शाजिया को पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन शाजिया मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। उस रात उसके इनकार पर मैं पागल हो गया। और देखो सरवर, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ सकती। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप ही सब कुछ हैं, और मुझसे मोहब्बत का ड्रामा रचा रही हो। देखो सरवर, बार बार मेरे जज्बातों की तौहीन ना करो। मैं कितनी बार तुम्हें कह चुकी हूँ मैं अपने बाप की मर्जी के बगैर शादी नहीं करूंगी। और तुम्हारा बाप तो तुम्हारी शादी कभी भी मुझसे नहीं करेगा, क्योंकि मैं पहले से शादीशुदा हूं। ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। अगर मेरे बाप को राजी करने में कामयाब हो गए तो ठीक, अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो फिर तुम मेरी तरफ से भी इनकार ही समझना। देखो शाजिया, तुम इस तरह से पीछे नहीं हट सकती, तुम्हें कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा। फैसला? तो फिर मेरा फैसला ये है कि आज के बाद हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। और मेरी एक बात याद रखो, अगर हम दोनों के दरमियान कोई मोहब्बत थी तो वो आज के बाद खत्म। तुमने क्या सोचा था कि जब तुम चाहोगी तो मुझे रास्ते में छोड़कर चली जाओगी? तुम्हारी खातिर शाजिया, तुम्हारी खातिर मैं अपनी बीवी से झूठ बोलता रहा, और अब अगर तुम मेरी ना हो सकी ना, तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। बहुत खूब। मोहब्बत के नाम पे एक और कत्ल। अगर तुम वाकई शाजिया से मोहब्बत करते थे तो अपनी गिरफ्तारी देने के बजाय किसी और को फंसाने की कोशिश क्यों की? खून करने के बाद मैं बहुत डर गया था, लेकिन मेरे इल्म में ये बात थी कि शायद नशे का आदी है, और उस वजह से लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें भी करते थे। जब मैं अपने फ्लैट में हुआ करता था तो वो अपनी गलती से तान झांक किया करता था, तो लिहाजा मैंने उसे फंसाने के लिए खून आलूद खंजर भी उसके कमरे तक पहुंचा दिया। और शाजिया की लाश वो कहाँ है? शराज, शाजिया की लाश हमने बरामद कर ली है, इसकी बिल्डिंग के सामने वाले फ्लैट की छत से। सर, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से बेहिस लोग देखे हैं, लेकिन इस जैसा पहली दफा देख रही हूँ। सर, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। क्या आपके कानून में मेरे लिए रियायत है?
ताकि मैं अपने गुनाहों की माफी मांग सकूं। तुम जैसे बेरहम इंसान को तो शायद खुदा भी माफ न करे। तुम्हारे जैसे गलीज इंसान को तो ऐसी इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए, ऐसी इबरतनाक सजा कि हर कातिल कत्ल करने से पहले सोचे, ना कि कत्ल करने के बाद।